SKPCS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, मोबाइल चार्जर होता है। पहला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है। ऑप्शंस हैं, एक इन्वर्टर, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर या एक यूपीएस। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर होगा एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर अपचाई ट्रांसफर, ठीक है। और ये क्या कार्य करता है? वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है। दूसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं, हिरण, गीदड़, जेब्रा और घोड़ा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? गीदड़ होगा। गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं, जबकि हिरण, जेब्रा और घोड़ा इनमें क्या होते हैं? खुर होते हैं। तीसरा प्रश्न देखें, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? ऑप्शंस हैं, राइबोज, माल्टोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा फ्रक्टोज। फल शर्करा भी कहते हैं इसको, फल शर्करा भी कहते हैं, फल शर्करा। चौथा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? तो इनमें से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? ऑप्शंस हैं, हाथी, मानव, डॉल्फिन या चींटी। राइट आंसर हो जाएगा चींटी। चींटी का जो मस्तिष्क होता है वो उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। पांचवा प्रश्न देखें, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ऑप्शंस हैं, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या न्यूक्लिक अम्ल का। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वसा का। छठा प्रश्न देखें, आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार कौन सा सिद्धांत था? ऑप्शंस हैं, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए या विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए। राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। और ये कहाँ के थे आइंस्टीन? तो जर्मनी के थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे और इसके लिए इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वैसे इनका जन्म 1879 में हुआ था, 1879 में हुआ था। सातवां प्रश्न देखें, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? ऑप्शंस हैं, चांदी, सिलिकॉन, सीसा या एल्यूमिनियम। तो अर्धचालक कौन हो जाएगा इसमें? राइट आंसर होगा सिलिकॉन। वैसे जर्मेनियम भी अर्धचालक होता है, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये कैसे होते हैं? अर्धचालक होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, परंतु कुछ चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें ही जो है अर्धचालक कहा जाता है। आठवां प्रश्न देखें,
विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शंस हैं अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या दृश्य प्रकाश। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी? राइट आंसर होगा एक्स किरणें। 9वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हम रॉन्टेजन ने किया था? ऑप्शंस हैं एक्सरे मशीन, बिजली का बल्ब, रेडियो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। ये इसमें राइट आंसर है। 10वां प्रश्न देखें, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, इनमें ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होगा? वायु में, जल में, निर्वात में या इस्पात में? तो ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में। इस्पात के बाद हो जाएगा दूसरे नंबर पर जल में, तीसरे नंबर पर निर्वात में और चौथे नंबर पर वायु में। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।